हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है समास। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से बने नवीन शब्द को समास कहते हैं। जैसे पीले हैं वस्त्र जिसके, ये शब्दों का समूह है, इसको पीतांबर कहते हैं। तो यहाँ पीतांबर इन शब्दों का समास हो गया। संस्कृत में कहें तो पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। समास 6 प्रकार के हैं जिन्हें इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। द्वंद्वी अवतक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास में। इसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद है वो अव्यय या प्रधान होता है, और इसे पहचानने के लिए 2 ट्रिक हैं। पहली ट्रिक है शब्द में उपसर्ग लगा रहता है। जैसे यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग है और प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। तो उपसर्ग अगर लगा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरी ट्रिक है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, धीरे धीरे। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास की पहचान की जा सकती है। अब हम आगे बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो इन्हें कारक चिन्हों से हम याद कर सकते हैं। इस समास के पहले पद में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक या विभक्ति के नाम से इस समास का नामकरण होता है। जैसे उदाहरण लें, स्वर्ग प्राप्त अर्थात स्वर्ग को प्राप्त। इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। कौन सी विभक्ति और कौन से कारक के लिए कौन सा चिन्ह होता है, इसके लिए ये ट्रिक आप याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको पहचान करने में आसानी हो जाए। अब आगे चलते हैं और उदाहरण देते हैं हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखित। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है और इसमें कारक चिन्ह से छुपा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार गुरु दक्षिणा में गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें कारक चिन्ह के लिए छुपा हुआ है। तो यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा क्योंकि चतुर्थी का के लिए चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है। रोग मुक्त अर्थात रोग से मुक्त, तो यहाँ से अलग होने के लिए प्रयोग किया गया है। तो पांचवी व्यक्ति का कारक चिन्ह से है, इसलिए इसमें पंचमी तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो यहाँ का शब्द जो कि संबंध बताता है, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया क्योंकि संबंध कारक का लोप हुआ है, इसलिए राजपुत्र में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। शब्द आप बीती, इसका विग्रह करें तो आप पर बीती। इसमें सप्तमी व्यक्ति जिसका कारक चिन्ह मैं पर होता है, इसे अधिकरण कहते हैं। तो ये छुपा हुआ है मैं और पर, अतः यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन शब्दों में आपको समास की पहचान करनी है। अब अगले समास पर आते हैं द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और शब्द आता है। इसमें और शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता, तो इसमें और शब्द का लोप होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उदाहरण जो दिए जाते हैं, जो शब्द दिए जाते हैं, उनमें विलोम शब्दों का भी युग्म दिया जाता है। जैसे गुण दोष, नर नारी, तो अगर ऐसा भी आ जाए तो वहां पर भी द्वंद्व समास होगा। ठीक है। इसके बाद कर्मधारय समास अर्थात कर्म को धारण करने वाला। इस समास में जो पहला पद है वो विशेषण या उपमान होता है और जो दूसरा पद है वो विशेष्य या उपमेय होता है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाते हैं चरण कमल और नील कमल। इसके बाद देखते हैं बहुव्रीहि समास को। इसमें पूर्व या उत्तर पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है अलग से ही। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके, तो यहाँ 4 और भुजाएं 2 पद हुए, लेकिन इनमें से कोई भी प्रधान नहीं है। इसका अलग से ही अर्थ आया भगवान विष्णु, तो इसमें हो गया बहुव्रीहि समास। इसके बाद देखते हैं द्विगु समास। संस्कृत व्याकरण में इसे कर्मधारय समास का ही एक रूप माना जाता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है जो संख्या को दर्शाता है। इसका उदाहरण है दोपहर, 2 पहरों का यहाँ पर समायोजन हो रहा है, और ऐसे ही चौराहा, 4 राहों का समाहार हो रहा है।
तो यहाँ पर 2 और 4 ये संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। तो अब देखते हैं होमवर्क। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और हर एक पद में से जो भी शब्द दिए गए हैं इनमें आपको समास की पहचान करनी है। ये दोनों ही पेज आप स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों में आपको समास छांटना है, कौन से शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।